इसने उस बच्चे के प्राइवेट पार्ट पे ब्लेड मारे हैं। इसने प्राइवेट पार्ट पे उस पे ब्लेड मारे। देख यार, तुझसे नहीं इससे संभाला जा रहा तो तू इसको किसी को दे दे, यतीम खाने में दे दे। अपनी आंखों से देखा भी और कानों से सुना भी, वो बच्चा तरले करता था कि बाबा मुझे मत मारो, बाबा मुझे मत मारो। ये हमने अपनी कानों से सुना है, ठीक है। तो सहर ने अब अपने हस्बैंड के ख़िलाफ़ ये स्टेटमेंट लिखी है सदर थाने में कि इसने मेरे बच्चे को मारा है। तो अब उसने स्टेटमेंट खुद दी है कि इसने ही मेरे बच्चे को मारा है। अपने कानों से सुना है कि वो माफ़ियाँ मांगता था कि बाबा मुझे मत मारो, वो माफ़ियाँ मांगता था। ये कान की बैक साइडों पे खून लड़ रहा था, उसके खून, ब्लड आप देख लें। छोटा सा बच्चा है, बोल बेजुबान था वो बच्चा, क्या कर सकता है आप मुझे बताएं ना। बच्चा रो सकता है, अगर ये बाहर आ भी जाता है, मैं खुले कैमरे पे कह रहा हूँ और ये हथेली पे बात रख के मैं कह रहा हूँ, ये बाहर आ भी जाता है तो मुझे इससे कोई डर नहीं है, इस के पुत्र से मुझे कोई डर नहीं है। और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ भाई मेरे कि पुलिस का काम है इसको तुन के रख दे, ये सारी ये मौत मांगे, इसको मौत ना आए। लास्ट टाइम जब इसने बच्चे का बाजू तोड़ा है तो फिर हमें गुस्सा आया, हमने इसकी वालदा से रिक्वेस्ट की कि आप भाई को समझाएं ये बच्चे का क्या मामला है, क्यों नहीं जी। वो कह रही थी वो तरबियत कर रहा है, बच्चा मिन्नतें कर रहा था कि मुझे यहाँ से ले जाएं। तो अब देखें, हमें ये यकीन था कि इसका बाप है तो हमें नहीं आना चाहिए। डज मैडमल को नहीं मारता था, वो मारता अर्शमान को ही था। और लास्ट टाइम इसने बाइट की, उसके पूरी बॉडी पे बाइट हैं। और जब इसने रात को इसकी मिसेस ने बयान दिया बच्चे की डेथ के बाद कि इसने जो सफाई वाला ब्रश नहीं होता उस बच्चे के सर पे वो मारा है, जिसकी ब्रेन की हड्डी क्रैक हो गई और वो आईसीयू में था, नैरो सर्जन में। जो इसके पीछे आएगा ना, जिसको छुड़वाने की कोशिश करेगा, हम उसको भी देख लेंगे। ये मैं खुलेआम कैमरे में कह रहा हूँ। और इसको मेरे बस में होना इसकी मैं गर्दन ही तोड़ दूँ, समझ रहे। जिस तरह बच्चा तकलीफ़ में गया है, मेरी आप यकीन करें, आप मेरे भाई हैं, एक इंसानियत के नाते पे ना हमें ये देखना चाहिए कि जुल्म हो रहा है। देखिए जुल्म एक जगह पे हो रहा है ना, उसको देखने वाला भी जालिम है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा पंजाब। नाज़रीन, सोशल मीडिया पे एक वाक़या बड़ा टॉप ट्रेंड बना हुआ है। एक बाप अपने 2.5 साल बेटे को पटक के जो है वो फर्श पे मारता है और उस बच्चे की डेथ हो जाती है। अब इस केस के हवाले से कुछ नई अपडेट्स मेरे पास आई हैं। इस वक्त मैं जिस घर में खड़ा हूँ इसके फर्स्ट फ्लोर पे वो सारा वाक़या पेश आया। आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि ये वाक़या सारा किस तरह से पेश आया, क्या वो बाप जो है वो उस बच्चे का हकीकी बाप था, क्या मामला है, उस बच्चे की माँ जो है वो भी इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर है। इस केस का स्टेटस क्या है, किस तरह से सारा वाक़या पेश आया। जो इसके फर्स्ट फ्लोर पे लोग मौजूद हैं, सेकंड पे मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, उन्हीं की ज़बानी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मामला क्या है। क्योंकि ये केस जो है वो टॉप ट्रेंड बना हुआ है, केस बहुत दबा हुआ था, लेकिन अब ये केस जो है मीडिया के सामने आया है। आपको इस केस के हवाले से मुकम्मल हक़ाइक़ जो है इस वीडियो में बताएंगे। नाज़रीन, मेरे साथ शेख सलमान मौजूद हैं जो कि इस केस के मुद्दई हैं, और फरहान मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये किस तरह से वाक़या पेश आया और कब रिपोर्ट हुआ और इस केस का स्टेटस क्या है। तमाम तरह का इन्हीं की ज़ुबानी जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेख सलमान। सर आप? फरहान। अच्छा, मुझे बताइएगा कि ये केस है क्या, ये वाकई में ही सगा बाप है जिसने बच्चे को पटक के ज़मीन पे मारा और बच्चे की डेथ हो गई? हर इंसान की औलाद की ख्वाहिश होती है ना, तो जब वो बच्चा दुनिया में आता है तो माँ बाप सारी ज़िंदगी उसके लिए एफर्ट करता है, ठीक है। तो दूसरी मैं ये बात कहना चाहूँगा कि मुझे तो ये 99% शक पड़ता है कि इसका बाप ही नहीं है, जिस तरह उसने तशद्दुद किया इस पर। क्योंकि ये दोनों मियाँ बीवी सेकंड फ्लोर में रहते थे, हम थर्ड फ्लोर पे रहते हैं। आप थर्ड फ्लोर पे रहते हैं? जी, हम थर्ड फ्लोर पे रहते हैं, ये सेकंड फ्लोर में रहते हैं। तो ये हमारे जितने भी घर हैं ना, ये टोटल फ्लैट टाइप इनकी कटिंग हुई है। तो इसने इस तरह किया है जी कि ये दोनों मियाँ बीवी जॉब करते थे अमेज़ोन में, और ये इनकी एक बेटी थी जिमल, और दूसरा जो बच्चा अल्लाह को प्यारा हो गया अर्शमान, वो जब ऊपर आता था ना तो ये उसको बाइट करता था, मारता था, काटता था। ये जो बाप है खुबैब बेगैरत। तो इसने जब ये बात हम तक पहुंची, हमने इससे बच्चे से पूछा कि बेटा ये कौन आपको मारता है। वो तो बोल नहीं सकता था, बच्चा था वो 2.5 साल का। जी 2.5 साल का था। वो इतना स्ट्रेस में था और डरा हुआ था। वो उसकी जो बच्ची थी ना साथ, उसकी बहन छोटी जिमल, वो बताती थी इसके बाबा इसको मारते हैं और इसको बाइट वगैरह करते हैं। उसने लास्ट हमने नहीं माना, हमने कहा यार इनका फैमिली मैटर है। देखें ना, अब एक रिहाइश गाह है, किसी की फैमिली में तो हम घुस के देख नहीं ना सकते। ये कौन सा कोई खोखे पे रह रहे थे कि जी हर बंदा इसका गवाह बने। इस तरह फिर हुआ है कि लास्ट टाइम जब इसने बच्चे का बाजू तोड़ा है
तो फिर हमें गुस्सा आया, हमने इसकी वालदा से रिक्वेस्ट की कि आप भाई को समझाएं ये बच्चे का क्या मामला है। क्यों नहीं जी, वो कह रही थी वो तरबियत कर रहा है। देखिए तरबियत, या बच्चा नशा तो नहीं ना कर रहा, वो तरबियत कर रहा हो या बच्चा को गलत हरकतें कर रहा हो। देखिए एक बच्चा 2.5 साल का है, वो क्या गलत काम कर सकता है। और आप मेरे भाई हैं, यकीन कर, इसने पहले बाजू तोड़ा है, फिर उसकी टांग में इसने कोई ऐसी चीज़ हमारे से चला खड़ा हुआ नहीं जा रहा था, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। उसके बाद इसका काम ये था कि इसने उसके मुंह में रेड मिर्च नहीं होती, लाल मिर्च, इसने वो भी उसके मुंह में दी। बच्चा ऊपर तड़फता आता था और इसके ये कानों की बैक साइड पे ये बाइट करता रहा, बच्चे के कानों से भी खून निकलता और वो चीखता चिल्लाता था। इसने लाल मिर्चें खिलाई उसे, बच्चे को मारा, ये किलर है इसका। और आप यकीन करें कि बच्चा जब भी मारी, ये रिसेंटली मेरी इधर शादी हुई है, ये मेरे मामू हैं और ससुराल का घर है मेरा, अबल तो मैं मेरे मामू या ससुराल का ना बेहतर नहीं होगा। तो बच्चा यकीन करें, मेरी सिस्टर आई हैं जब इन माइयों पे, यहाँ पे जब इनका फंक्शन था, सिस्टर आई हैं तो बच्चा मिन्नतें कर रहा था कि मुझे यहाँ से ले जाएं। तो अब देखें, हमें ये यकीन था कि इसका बाप है तो हमें नहीं आना चाहिए, डज मैटर, हम इसको समझाते, पर इसने बात हमारी नहीं मानी। अच्छा मुझे बताएं, जब बाजू फर्स्ट टाइम तोड़ा तो आप लोगों ने उनकी जो बच्चे की माँ है उनसे भी बात की कि सिस्टर ये किस तरह से आप उसको समझाएं, तो उसके बाद उन्होंने समझाया, पता नहीं वो खुद भी उनसे थ्रेड थी, वो डरती थी, वो कहती थी इनका बाप है मैं क्या कर सकती हूँ, हमने तो यही सुना है, वो कहती थी इसका बाप। दूसरा मुझे ये बताएं, कहीं ऐसा भी है या आपको इस हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन है कि जो वो बच्चे का जो वालिद है वो भी अपनी बीवी पे जुल्म करता, तशद्दुद करता? नहीं, उस पर इसने कोई जुल्म नहीं किया, पर उसको डराया हुआ था। वो मारता जिमल को नहीं मारता था, वो मारता अर्शमान को ही था। और लास्ट टाइम इसने बाइट की, उसके पूरी बॉडी पे बाइट हैं। और जब इसने रात को उसकी मिसेस ने बयान दिया बच्चे की डेथ के बाद कि इसने जो सफाई वाला ब्रश नहीं होता उस बच्चे के सर पे वो मारा है, जिसकी ब्रेन की हड्डी क्रैक हो गई और वो आईसीयू में था, नैरो सर्जन में। तो उसकी डेथ के बाद अब यकीन करें कि मैं आपको क्या बताऊं कि अगर आप मेरी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं ना, तो ये बात बहुत बड़ी है जो मैं आपको अब बताने लगा हूं कि हमने ये अपनी आँखों से देखा भी और कानों से सुना भी। वो बच्चा तरले करता था कि बाबा मुझे मत मारो, बाबा मुझे मत मारो, ये हमने अपनी कानों से सुना है, ठीक है। उसके बाद जब ये हॉस्पिटल में गया तो इसको वहाँ भी इसका केस लगा है, डॉक्टरों ने इसको अरेस्ट करवाया है। तो आप मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस केस को इन्वेस्टिगेशन तो पुलिस कर रही है, पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन ये कानून को और बंदे ने हाथ में तो लेना, कानून बना ही पकड़ने के लिए है, क्या ख्याल है, जुर्म को पकड़ने के लिए बना है। तो अब इसका अगर ये रेस्ट करना तो इस बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए। अच्छा मुझे बताएं, FIR किस थाने में करवाई? FIR थाने हमने सब्ज़ादार में करवाई। पुलिस अपना काम कर रही है? पुलिस अपना माशाल्लाह काम कर रही है और पुलिस भी काम कर रही है। और इसके पीछे आएगा ना, जिसको छुड़वाने की कोशिश करेगा, हम उसको भी देख लेंगे। ये मैं खुलेआम कैमरे में कह रहा हूँ। और इसको मेरे बस में होना इसकी मैं गर्दन ही तोड़ दूँ, समझ रहे हैं, जिस तरह बच्चा तकलीफ़ में गया है। मेरी आप यकीन करें, आप मेरे भाई हैं, एक इंसानियत के नाते पे ना हमें ये देखना चाहिए कि जुल्म हो रहा है। देखिए जुल्म एक जगह पे हो रहा है ना, उसको देखने वाला भी जालिम है। तो लिहाजा इसने ज़्यादती की है उस बच्चे के साथ। हमने इसको बड़ा समझाया, इसकी वालदा को, कि इसके भाई को मना करें। ये मुझे थोड़ा सा साइको भी लगता है, ठीक है। और पुलिस का काम है कि इस पे 302 लगे और लगनी चाहिए।